राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो मैंने आपको बता दिया, उपाय कैसे करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ। अब तो आपके बीच में से ही लकी विनर चुनती हूँ। आपने करना क्या है? सिर्फ सब्सक्राइब करना है और उसके बाद कमेंट करना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, जो भी आपको दिक्कत हो। आपने क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ बोलनी है, आपने सिर्फ इतना बोलना है कि क्या ये मेरा कार्य होगा, मैं मूलांक 7, ठीक है, क्या मेरा ये कार्य होगा। और उसके बाद ये नहीं लिखना आपने क्या मेरा काम होगा या नहीं होगा, नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से पूछो ताकि कार्ड्स भी जो है उसका आंसर बढ़िया तरीके से दे सके, ठीक है। अब यहाँ पर संडे से जो है बातचीत शुरू कर देते हैं, क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है। देखो, आप बड़ी जल्दबाजी में होगा किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आपकी अपनी तैयारी पूरी है, लेकिन अगर आप निकले ही हैं कोई कार्य करने को, क्या आपने दोनों चीज़ों में फ़र्क देख लिया? आप कुछ लेने जा रहे हो या आप कोई काम करने जा रहे हो, तो आप अगर 2 कंपनीज़ के साथ भी डील कर रहे हो, क्या उन दोनों के बराबर शर्तें पढ़ ली? क्या उनके बारे में बराबर जान लिया? देखो, बाद में आपको जाके पता चलेगा कि दोनों चीज़ों में वास्ट डिफरेंस था, ठीक है। और फिर उसके बाद कंपैरिजन करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको अगर ये चीज़ दिखाई देती है कि इन दोनों चीज़ों के अंदर वास्ट डिफरेंस है, तो आप पहले से ही इस चीज़ का होमवर्क कर लो और तभी आगे बढ़ो। लेकिन आप संडे वाले दिन निकल रहे हो तो भाई निकल ही रहे हो, हेस्ट में हो, काम करना है तो बस आपने करना ही है, ठीक है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने गुरु से बात करोगे, किसी टैरो रीडर से बात कर सकते हो, या कोई इस तरह का इंसान जो स्पिरिचुअली आपका गुरु हो, आप उनसे बातचीत करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी दिख नहीं रही, ठीक है, तो अपने गुरु का जो है परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है आपको। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि घर की स्थिति सब ठीक है, भाग्य थोड़ा परिवर्तन करने वाला है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ, जिसको कहते हैं ना हारी बीमारी, कभी आपको कुछ किसी को परिवार में कुछ ना कुछ अननोन चीज़ें जो हैं निकल के सामने आ जाती हैं। यानी कि घर गृहस्थी है भाई, इसके काम कभी समाप्त नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य निकलेंगे, बाकी धन की, घर की या सब चीज़ों की कोई कमी नहीं है। अब इसके साथ आपको कहीं दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ अनजाने खर्च आप तक आ सकते हैं, या कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं जो अननोन है, यानी कि समझ नहीं पाए अभी, ठीक है। वेडनेसडे की बात है, यहाँ पर आपके लिए अकेलापन, इमोशनली नॉट स्टेबल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किसी से होता हुआ तो अवॉइड करना। गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी है, आपने हरा रंग अवॉइड करना है, पहनना नहीं है, ठीक है। हरे रंग का दान करना है, ठीक है। आप किसी को दे सकते हो ग्रीन कलर, ठीक है, दाल हो सकती है उसमें से, ग्रीन कलर का कपड़ा हो सकता है, आप साग पालक कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपसे बन पड़े उसको दान करना है। तो यहाँ इमोशंस जो हैं बहुत डिस्टर्ब्ड हैं आपके, तो इमोशनली आपको जो मैंने बर्फ़ वाला उपाय बताया हुआ है शंकर भगवान की आराधना करने का, उसको आप कर लेना, ठीक है। अब थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरह की हैं कि आपको बहुत कुछ करने की एबिलिटी आप में है। आपको अंदर से लग रहा है मैं कहाँ फंस गई या मैं कहाँ फंस गया जो मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रहा। तो यहाँ सिचुएशन वाकई ऐसी है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशंस रख दी जाएंगी, बहुत चीज़ें, मर्यादित सी चीज़ें दे दी जाएंगी कि इन दोनों में से चुन लो बेटा, क्या लेना है क्या नहीं। एक एकादशी, दूसरी द्वादशी, यानी कि आपके पास कोई खास बेटर ऑप्शन ही नहीं है भैया। एक दिन के फ़र्क में कोई क्या बेटर चॉइस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ रहने वाली है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे किस पे ट्रस्ट करूँ, किस पे भरोसा करूँ, किस पे नहीं। तो यहाँ सबसे पहले अपने इमोशंस सेटल करो, फिर दोबारा से वही उपाय करो, ठीक है। नहीं तो वाटर मेडिटेशन, ठीक। अगर आप शंकर भगवान का उपाय वापस रिपीट करो और उसके बाद मेडिटेशन करो। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन लगता है कुछ नेगेटिविटी ऑफ होगी और कुछ नई बिगिनिंग, यानी कि मन जाके इतना दिन लगा कर के फ्राइडे को थोड़ा संभलता हुआ दिखाई देता है। चीज़ें जो हैं वापस सेटल होनी शुरू हो जाएंगी, फिक्र मत करो, ठीक है। नेगेटिविटी ऑफ होएगी, चिंता सारी दूर हो जाएगी। तो आप
ठीक महसूस करोगे। यहाँ पे किसी चीज़ की आपको कोई कमी नहीं है। माता पिता का सुख, संतान, सब सुख आपको जो है ईश्वर ने दे रखे हैं, यानी कि हरा भरा बगीचा है, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। ठीक है, अब आपने अपने आप को सिर्फ संभालना है, अपने अंतर मन जो लगातार डिस्टर्ब्ड रहता है उसको आपने संभालना है। ठीक है, अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी सोच से ज़्यादा जो है कार्य करते हुए दिखाई देते हो, और उसके बाद आपके लिए कोई नई स्थिति यानी कि अर्निंग के लिए एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। यानी कि आप जब पैसा बनाने के इच्छुक हो रहे हैं तो आप यहाँ पर नई शुरुआत कुछ करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर धन की प्राप्ति होगी, आपकी सोच से भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो इस तरह से है कि यहाँ पर अभी लेने का समय नहीं है, अभी इस हफ्ते में देने का ही समय है। ठीक है, आपको लगे कि मैं अभी कुछ लेना शुरू कर दूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी आपने क्या करना है, देना है। कभी ज्ञान दो, कभी दान दो, ये सब चीज़ें आप करते रहो, कुछ भी आप करो। ये देखो सर्दियों के मौसम है, सर्दी के मौसम में ज़रूरतमंद को, अपने गुरु को आप जो है कुछ भी गर्म कपड़ा दे सकते हो। मैं ज़रूरतमंदों को इसलिए बोलती हूँ कि उनके पास अभाव होता है। ठीक है, उनको आप जो है दोगे तो उनकी आशीष मिलेगी। इतनी ठंड के अंदर जब गर्म कपड़ा उनको मिलेगा, मौसम के अनुसार दान भी होते हैं। हमारा जो धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, जो हमें बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है कि हमें शेयर करके जो है सब चीज़ें एक दूसरे के साथ पहननी चाहिए। और गुरु को देने का अर्थ ये होता है, गुरु से आशीष मिलता है, गुरु से आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, आप उनको आसन भी दे सकते हो बैठने का, वो भी बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, लेकिन इस समय में आसन जो देना वो ऊनी आसन देना। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे। अब आपने करना क्या है, शांत रह के जो है मेडिटेशन करनी है। मतलब एकदम जैसे अंदर से भी आपको जो उथल पुथल है, तूफान चल रहे हैं अंदर, जो चीज़ों को समझने नहीं देते, घुमा फिरा के आपको बार बार उसी जगह पर ले आते हैं, तो यहाँ जो उनको एकदम से आपने शांत करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जब ईश्वर का ध्यान करोगे तभी सब चीज़ें जो हैं आपके मन में शांति प्रदान करने लगेंगी। अब एक प्रश्न एक मूलांक 7 वाले बच्चे ने पूछा है, सेल्फ लव 341। ठीक है, आपने पूछा है, आई हैव अ क्वेश्चन दिस वीक, विल आई स्टार्ट अर्निंग नेक्स्ट ईयर 2023? दिस ईयर 2022 गॉट मी योर ब्लेसिंग्स एंड विजडम, आई वांट टू नो अबाउट 2023। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हम आपके साल के बारे में, अर्निंग होगी या नहीं होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप बहुत डिफरेंट लोगों से मिलोगे। ठीक है, शुरुआत में आप बहुत डिफरेंट लोगों से मिलोगे, तरह तरह के लोगों से बातचीत करना आपको मिलेगा, और आप उनके साथ आइडियाज़ अपने मैच नहीं कर पाओगे। यानी कि आपको सिर्फ बातचीत करने का काम मिलेगा करने के लिए, कि आपने किसी को समझाना है, किसी को कुछ बोलना है, तो यही आपको कार्य जो है कुदरत देने वाली है। ठीक है, आप इतना सब सुनने के बाद भी हिम्मत करोगे अंदर से और सोचोगे कि मैं क्यों ना कुछ करके ही दिखाऊं। चलो कोई बात नहीं है, बातचीत वाला ही काम सही, मगर मुझे करके ही दिखाना। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, आप बिल्कुल चल पड़ोगे कि हाँ ठीक है मुझे ये काम करना है, लेकिन आप इस काम को करने की ठान तो लोगे, लेकिन अभी हिम्मत की उतनी कमी है। आप फ़ोन कॉल्स करोगे, फ़ोन कॉल से आप जो है कोई डीलिंग करोगे, बात करोगे, यानी कि कोई भी कार्य इस तरह का होगा, किसी मित्र को साथ में जोड़कर आप काम करते हुए दिखाई देते हो। यहाँ पर हिम्मत कर रहे हो, आप रोके से भी नहीं रुक रहे कि नहीं मुझे इस साल में कुछ करके ही दिखाना है। तो मूलांक 7 वाले 7 के साल में कुछ बढ़िया करके दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर पूरी ताकत आपकी झुक जाएगी उस चीज़ के अंदर, यानी कि आप अपनी पूरी ताकत झोंक दोगे और उसके बाद आपको कहीं जाकर अर्निंग मिलेगी बहुत मुश्किल से, यानी कि पूरी ताकत और थोड़ा सा रिजल्ट। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो स्टार्ट हो रहा है ना, बेटर है। ठीक है, आप इस साल के अंदर बढ़िया ही करोगे। ठीक है, कोई नेगेटिव अपने मन में थॉट्स नहीं लेना है, कुछ भी डेयर करो और काम करो।
ठीक है, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। लेकिन माइंड माय वर्ड्स सिर्फ बातचीत का ही काम है, यानी कि जिस तरह का काम मेरा है, आपको समझाना, आपको बताना, अगर इस तरह का कार्य ही आपके आगे बार बार आ रहा है, वही आपको करना होगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।